10 साल से वो सरकार में है, तो उनको इस बात को पता है हर साल छठ पर्व मनाया जाता है। तो उनको सफाई करवाना चाहिए ना। यहाँ पर समझिए लाखों आदमी से ऊपर आते हैं, इतना भीड़ होता है। लाखों आदमी इस जगह में आप देखिए लाखों आदमी एडजस्ट कर जाएंगे। पहले जो होती थी लॉकडाउन से पहले इन सब में होता था, हमने भी देख रखा है, चीजें चारों तरफ होता था। अब जो है यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया। उनको पता है कि हर साल यहाँ पे छठ पर्व होता है, तो उनको पहले ही सफाई कराना चाहिए, चीज को साफ रखना चाहिए। तो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग ITO दिल्ली, और अगर अनीस उस तरफ दिखाएं तो ये यमुना नदी का इलाका है, और यमुना नदी के किनारे दिल्ली सरकार की तरफ से छठ के घाट बनाए गए, क्योंकि छठ का पर्व चल रहा है, छठ का त्योहार या सीजन चल रहा है। तमाम लोग जो बिहार, झारखंड, यूपी के होते हैं प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने घरों जाए, परिवार पे जाएं और परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं छठ का पर्व मनाएं। लेकिन बहुत लंबे समय से जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जा नहीं पाए, तो वो लोग दिल्ली में ही छठ का पर्व मनाएंगे। और उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से यमुना नदी की जो वीडियोज आ रही थी जिसमें झाग देखा जा रहा था और जल प्रदूषित था, उसकी वजह से सरकार ने प्रयास किया। अगर अनीस इधर दिखाए तो ये कहीं ना कहीं कृत्रिम तरीके से यहाँ पे जलाशय बनाए गए हैं, जिसपे महिलाएं स्नान करेंगी और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगी। हम लोग लगभग रात का 7 से 8 बजे का समय हो रहा है, और हम लोग यमुना घाट के पास आए थे देखने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की। तो यहाँ पे 5-6 ऐसे लोग मिल गए जो कि कहीं ना कहीं इन लोग के घर की महिलाएं होंगी, जो बच्चे होंगे, वो लोग भी आएंगे, पूजा करेंगे। तो कहीं ना कहीं निरीक्षण करने आप लोग आए थे? जी, हम लोग इसलिए आए थे, और हम लोग यहाँ पे जो है ना हर साल आते हैं। हाँ। तो हम लोग जो थोड़ा बहुत होता है तो हम लोग का सहयोग से ही मतलब जो भी काम होता है हम लोग करते हैं, तो इसलिए उन लोग को मीटिंग में बुलाए थे, तो इसलिए हम लोग आए। तो आप लोगों ने देखा सरकार की तरफ जो व्यवस्था है, ठीक है? ठीक है, पर जगह बहुत आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। ठीक है, हर साल की तरह भी इस साल भी है और अच्छा है। लेकिन अतिशी जी बोल रहे हैं कि पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले दिल्ली के केवल 60-70 इलाकों में ही होता था, लेकिन इस बार 1000 से ज्यादा इलाकों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई। इलाकों का तो पता नहीं जी, लेकिन यहाँ पे जितना था उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज्यादा कम ही हो गया है। हाँ जी, उससे पहले जितना होता था, पहले जमुना के किनारे हम लोग भी करते थे, और अच्छा भीड़ भी होता था, उस साइड भी होता था, ठीक है। बढ़ जाता अब जो है थोड़ा सा में जो है इसमें है सिर्फ ना, फेडरेशन ही बन जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये इसलिए यमुना की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, कुछ विशेष जगहों पर निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि पानी जो है यमुना का गंदा है, और सरकार कहीं ना कहीं नाकाम भी रही साफ करवाने में। वो तो है ही, वो तो उनकी सरकार है। 10 साल से पता होना चाहिए इस बात को। हाँ जी, उनको 10 साल से वो सरकार में है, तो उनको इस बात को पता है हर साल छठ पर्व मनाया जाता है। तो उनको सफाई करवाना चाहिए ना। यहाँ पर समझिए लाखों आदमी से ऊपर आते हैं, इतना भीड़ होता है। लाखों आदमी इस जगह में आप देखिए लाखों आदमी एडजस्ट कर जाएंगे। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि क्या ये अगर अनीस की तस्वीरें दिखाइए, छोटा से कम 200-300 मीटर का इलाका होगा, और इतने इलाके में पानी कहीं ना कहीं भरा गया है नलकूप से, और इसी में कह रहे हैं कि लाखों महिलाएं कैसे इसमें स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। ऊपर है, हम कह रहे हैं कम से कम जो हम यहाँ पर हमारे 20 साल से हम रह रहे हैं, बचपन से हम रह रहे हैं, आ रहे हैं इस घाट पे, कम से कम लाखों से ऊपर का भीड़ होता है यहाँ पे। पहले जो वो खुला रहता था उस सब में होता था, ये 2 साल से कम कर दिया। बताइए अभी मतलब कम कर दिया है, लॉकडाउन बाद से कम कर दिया है। अभी इतना ही जगह है, देखिए इसमें उतना भीड़ होता है, इतना गदरेशन हो जाता है, पूजा करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, चलना भी मुश्किल है। गैस बनता है, आदमी लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है। मॉर्निंग के टाइम बहुत दिक्कत होता है सर। मॉर्निंग के टाइम में जो नाइट में हम लोग जैसे आते हैं स्नान करने जब आते हैं, हाँ, जब मॉर्निंग के टाइम देखने वाले भी स्नान होते हैं, करना पूजा होता करना है, होता है, हमारी डबल माताओं हो को, जाते हैं बहनों को, जो भी है हमारे बिहार से, यूपी से लोग, उस मॉर्निंग के टाइम सर ज्यादा दिक्कत होती है। घूमने भी आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं लोग, देखने के लिए आते हैं। तो जैसे कि भैया ने अभी बताया कि पहले जो होती थी लॉकडाउन से पहले इन सब में होता था, हमने भी देख रखा है, चीजें चारों तरफ होता था। अब जो है यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया, एक सीमित एरिया बना दिया गया, एक सीमित एरिया बना दिया गया। और पहले यहाँ पे इसलिए ज्यादा भीड़ होता था कि मतलब अपना जमुना जी, आपको पता होगा कि हर जगह नाम है इनका कि जमुना जी में ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा लोग मानते हैं। अब बाकी उसका जल जो होता है उसमें स्नान करने के बाद कहीं ना कहीं शुद्ध होता है, शुद्ध माना गया, नदी जैसे शुद्ध माना जाता है। अब जो है मतलब कई जगह कर दिया है व्यवस्था, लेकिन जो चीज यहाँ है, जो मतलब लोगों का मानना है कि जो हमें चीज यहाँ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, वो ऐसा मतलब नहीं कहीं हो सकता। वो तो खैर मुझे कहीं भी अपना कर लो, अब वो तो करना हो तो अपना आगे में भी लोग कर लेते हैं, जैसे कि टॉप में पानी रख के, बाल्टी में पानी रख के, या कुछ ऐसा बर्तन लेके। जब कहाँ व्यवस्था नहीं होती तो कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाता है। लेकिन मेन चीज जो है यही होना चाहिए, जमुना जी में या रेगुलर जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, तो इनका पूजा जो है छठी मैया का
दीनानाथ जी का ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं व्यवस्था तो जैसे मर्जी कर लो, लेकिन यहाँ मॉर्निंग के टाइम हम लोग को ज्यादा दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं खाना पूर्ति की जा रही है, किसी प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही है, और बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक सुन रहा होगा आपको तो कहीं ना कहीं छठ के गीत भी लगातार बज रहे हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है सर? दिल्ली से। कहाँ, ये दिल्ली से हैं? नहीं, बिहार से। बिहार के रहने वाले, दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग में। तो आपके परिवार वाले भी यहाँ आएंगे पूजा करने के लिए? तो कहीं ना कहीं उसके निरीक्षण के लिए आप आए थे, कैसी व्यवस्थाएं हम हैं? लोग सर इसलिए ज्यादा आए कि हम लोगों का जो जितना भी है करोल बाग से भाई चाचा ताऊ बंधु जितना भी हम लोग कम से कम नहीं भी तो दो जो मैजिक होती है गाड़ी, छोटा हाथी, उससे हम लोग 2 गाड़ी यहाँ पे प्रसाद, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं हम लोग, जो होता है संतरा हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, हमारा फ्रूट का काम है, फल का काम है हमारे सारे जने का। तो हम प्रसाद लेके यहाँ आते हैं। तो जैसे माता रानी को चढ़ा, मॉर्निंग में जो जितने श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं सबको हम लोग जो है सेवा में लगे रहते हैं, सभी को हाथ में प्रसाद पकड़ाना। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने बुलाया था कि आप लोग आइए, कि उस दिन अगर आपके ग्रुप से कोई बंदा से गलती हो जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं, यंग लड़के हैं, बिल्कुल जैसे हम हो गए, किसका दिमाग क्या है नहीं है, जरा सी बात पे कोई झगड़ लिया, कोई बात हो गया, तो उस टाइम बताने में टाइम निकल जाता है, जी हमारा बंदा है। बिल्कुल इन्होंने बुलाया था कि आइए आप लोगों को जैसे कुछ एक आई कार्ड वगैरह या कुछ भी ऐसा देंगे जिससे आप लोग पहचान रहिएगा कि हाँ जी हमारे करोल बाग से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप लोग कार्यकर्ता है यहाँ के काम सहयोग कर रहे हैं। उसके अलावा उस कार्यकर्ता के अलावा ये लोग किसी परिवार के सदस्य भी हैं, और इनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पूजा करने आएंगे। तो इस कार्यक्रम के सदस्य होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अफसोस इस बात का भी है कि जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं उस पर खामियां नजर आ रही हैं। आप जैसे बिहार से हैं, तो बिहार में भी महिलाएं छठ आपके परिवार में मनाते होंगे, तो वहाँ से और वहाँ पे और यहाँ पे अंतर नजर आता होगा फिर तो? अंतर तो है, गाँव है वहाँ का, हर चीज की आजादी है, वहाँ जैसे खुशी और वहाँ जैसे वहाँ कमला जी हो गए, नदी हो गए, यमुना जी हो गए, तो वहाँ साफ पानी मिलते हैं, इतना गंदगी नहीं होता हमारे गाँव में। यहाँ तो पानी आप जल उठा के देखो बिल्कुल काला नजर आएगा, मतलब यहाँ गाँव का कमला जी में चले जाओ, आप जल उठाओ तो बिल्कुल शुद्ध पानी मिला, साफ पीने लायक पानी मिलेगा। तो ये आज की तो समस्या नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता, टीवी में देख रहे थे और अपनी आंखों से भी अभी भी देख रहे हैं। यही बात तो सरकार को तो साफ करवाना चाहिए था ना। यही बात तो कह रहे, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन लेना चाहिए। जो उनको पता है कि हर साल यहाँ पे छठ पर्व होता है, तो उनको पहले ही सफाई कराना चाहिए, चीज को साफ रखना चाहिए। तो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस अब जैसे अब आया है छठ पर, तो सारे अपना बोल बाल के फिर गोल हो जाएंगे, फिर आएगा, फिर सारा अपना बोलेगा, फिर गोल हो जाएगा। राजनीति चमकाने के लिए, बस राजनीति चमकाने के लिए करना कोई नहीं। अगर काम करने वाला होता है, काम कम करता, राजनीति चमकाता ज्यादा है। यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? तो लाखों लोग कैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे? वही बतला रहे हैं सर, वही हम लोग देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं ना। अगले बार भी बोला गया था कि अगले बार से जो ओवर आदमी होती है, अगले बार बहुत इस इलाके में आप आकर के देख लीजिएगा। अगले साल आपको जमुना जी अलाउ कर दिया जाएगा, और इस साल भी जमुना जी अलाउ नहीं हुआ है। वो इतना ही छोटी सी जगह है, इस पर भी वैसे ही गदरेशन मचेगा। तो इस वक्त हम लोग ITO दिल्ली में हैं, और अनीस जैसे दिखाया आपको अनीस ने कि ये इस तरफ कहीं ना कहीं यमुना नदी है, और नदी के किनारे बैरिकेडिंग की गई है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि सरकार ये भी मान के चल रही है कि यमुना का जो पानी है वो कहीं ना कहीं गंदा है, जिसके बाद से यहाँ पे अगर दिखाया नहीं तो कृत्रिम रूप से कहीं ना कहीं जलाशय बनाए गए हैं। और सरकार की तरफ से अतिशी जो कि इस समय वर्तमान CM है, उन्होंने ये भी कहा था कि जो ITO दिल्ली है यहाँ पे कल ही यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आई थी, और बता रही थी कि लगभग लाखों लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और स्नान करेंगे। लेकिन आप अगर तस्वीर देखें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लाखों क्या 10 से 15 हजार लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे खड़े होकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आज से लगभग 1 महीना पहले से ही ये मुद्दा उठने लगा था कि जो यमुना नदी है वहां पर झाग का अंबार है, पानी बहुत गंदा है, आने वाले 10 दिनों में छठ का पर्व है, तो उस छठ पर्व को कैसे मनाएगी बिहार, यूपी और झारखंड की जनता? तो उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।